और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। तो गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में डाउन साइड का कन्विक्शन मुझे जब हो गया था, जब मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखनी यहाँ से लग गई थी। गैप अप के लिए हमने आज बात करी थी कि अगर एफओएमसी की जो मिनट्स के जो रिकॉर्ड आने वाला है उसके अंदर अगर हमको सॉफ्टनेस दिखती तो मार्केट जो बैंक साइड में जाएगा, बट वो होने के बावजूद भी यूएस ईरान का जो टेंशन था वो चालू हो गया, जिस वजह से बाजार के अंदर आपको दिखी। और पहले जो क्रश हुआ था वो था मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई थी, ठीक है, उस लेवल से सेलिंग चालू हुई थी। दैट्स वाई ये मार्केट के अंदर सेल ऑफ हुआ। हमने पूरे टारगेट आज के पकड़े हैं मार्केट के अंदर। बस ये इस जोन के ऊपर जो यहाँ से मार्केट जब फॉल कर गया था, देन उसके बाद में मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि मुझे रिवर्सल लग रहा था। देन उसके बाद में मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड प्लान करी। क्रूड ऑयल में अब देखोगे 6,000 रुपये से हमने बाइंग करी है और उसके अंदर जो टारगेट था हमारा वो करीब 140 का पहला टारगेट था, वो डन हुआ है। अभी यहाँ पे 380 और 390 रुपये तक के ऊपर के टारगेट है जो 301 रुपये तक आपको जाते हुए दिख जाएंगे। मतलब क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो करीब करीब आपको यहाँ से 6,100 तक जो है मार्केट जा सकता है अप साइड में, ठीक है। आज के मार्केट की हम बात कर लेते हैं। आज के मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखी है। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ कल की डेट में हमने बात करी थी कि अगर मार्केट कहीं भी एफओएमसी की मीटिंग की जो मिनट्स हैं उसके अंदर अगर सॉफ्टनेस हमें दिखाई देती है तो मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ निकल सकता है। तो हल्के फुल्के आपको बढ़त वहाँ पे उसकी जो है वो गैप अप ओपनिंग दिखी है, बट उसके बाद में मार्केट के अंदर यहाँ से जो मुझे लग रहा था वो प्रॉफिट बुकिंग है, बट अनफॉर्चुनेट वो यूएस और ईरान इन दोनों के बीच का टेंशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया था। ये न्यूज़ अच्छे से पब्लिश होने लग गई 10:40 तक और मार्केट ने उसका पूरा पूरा सपोर्ट लिया और यहाँ से आप देखोगे तो ये गैप भी थी। तो ये गैप भी फील होना थी जो हमने बात करी कि मार्केट, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट चाहे तो इस रेंज तक आ सकता है और यहाँ से रुक के फिर फ्राइडे मार्केट में हम पूरा गैप जो है वो फील करते हुए देख सकते हैं। तो आज एज इट इज वही चीजें हुई हैं। अब इसके अंदर थोड़ा मसाला आपको यूएस ईरान का मिल गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल गई और थोड़ा गैप का जो पिछला बचा हुआ था हमारा वो वन साइडेड ही मार्केट एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया जो मैंने आपको कल बताया था। सेंसेक्स के लिए भी मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स में भी वही हुआ। अभी 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा और करीब करीब आप देखोगे तो 500-600 पॉइंट आपको जो है वो निफ्टी के अंदर 450-500 पॉइंट जो है वो निफ्टी में देखने के लिए मिले। तो अब यहाँ से कल क्या हो सकता है, तो अब मार्केट इस रेंज से बहुत पास में है गैप फिल करने के। तो गैप फिलिंग तो अब पॉसिबल है कि यहाँ से गैप फिलिंग जो है वो हो सकती है। कल की डेट में हमको मार्केट जो है 25,000 रुपये की रेंज तक दिख सकता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। मे भी अगर करता भी है तो हल्का फुल्का रिटेस्ट हमको दिख सकता है जिसमें अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं कि 25,500 की रेंज तक हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। देन उसका रिटेस्ट लेके मार्केट जब ब्रेक डाउन करता है तो ये जोन जैसे ही ब्रेकर डाउन होगा मार्केट सीधा हमको 25,125 रुपए के आसपास में 25,100 की रेंज तक दिखा सकता है और फिर वहां से मार्केट जो है पुल बैक लेके अपसाइड में पूरी गैप फिल करके फिर हम अपसाइड में बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ भी कैच कर पाएंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको कल कहा था वैसे ही मैं आपको आज कह रहा हूँ कि कल भी बड़े मूवमेंट्स की संभावना है। कल भी हमको बड़े मूवमेंट्स दिख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि डाउन साइड में ही मिले पर ये पक्का नहीं है। और रही बात क्रूड की, तो क्रूड के अंदर मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी 610 रुपए के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये ट्रेड बन सकती है। ये ट्रेड बनी है। अब यहाँ से इसका जो फर्स्ट टारगेट जो था वो हमारा इसी जोन का था जो कि 6,050 के आसपास में बुक हुआ है। अब फाइनल टारगेट जो है वो 26,100 तक जा सकता है मार्केट। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आगे के लिए मैं वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा, बट अभी स्टिल हम 6,100 6,150 तक जो है वो क्रूड ऑयल को देख सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से रिटेस्ट करता है तो स्टॉप लॉस हमको डाउन साइड के लिए जो रखना है वो यहाँ पे सिर्फ ये वाला रहेगा जो कि 26,980 रुपए का, मतलब यहाँ से 20 पॉइंट नीचे का है, ठीक है। धन्यवाद।